हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन स्टूडेंट के बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज एक सिंगल वीडियो में मैं आप सभी को आपके जूलॉजी के पेपर जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स, तो इस पेपर से रिलेटेड आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। यानी कि आप एक सिंगल वीडियो देखकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और वीडियो की खासियत ये है कि इस वीडियो में मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को ही मेंशन किया है। यानी कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर देखने के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर जिसका टाइटल है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो 3 और 4 यूनिट है इनसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, हाउ डज इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। तो जो डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वह डीएनए से आरएनए में जाते हैं और आरएनए से प्रोटीन में जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी कि डीएनए के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से प्रोटीन के रूप में लास्ट में पहुंचते हैं और यही प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा। अब इस प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं। पहला कि डीएनए का रिप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें कि डीएनए से आरएनए बनता है। और तीसरा होता है ट्रांसलेशन जिसमें कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की तो ये एक प्रकार का एंजाइम है जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है कोशिका के अंदर। और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए फ्रॉम द आरएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या कहता है कि ये डीएनए सीक्वेंस की कॉपी बनाता है आरएनए सीक्वेंस से। अब यदि हम बात करें इनके टाइप की तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 2 अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा और आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता चलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे पूरे यूनिट 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या और ट्रांसक्रिप्शन का जितना प्रोसीजर है, जितना मैकेनिज्म है होता है यूकैरियोट्स में, उसको डिटेल में लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपके थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। हर एक यूनिट में जितना भी टॉपिक है उसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैंने आज का ये जो वीडियो बनाया है जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ कोर आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई। यानी कि ई कोलाई में जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है उसकी संरचना बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई। यानी कि ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन का प्रारंभ बताना है। तो यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपने जेनेटिक कोड पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो उस जेनेटिक कोड का नाम बताइए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, जिसे हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। तो आप
प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है और उसके लिए कौन सा एमिनो एसिड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिफाइन जीन, यानी कि जीन को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि स्प्लिट जीन क्या होता है, सिग्मा फैक्टर क्या है, प्रमोटर जीन क्या है और जीन साइलेंसिंग क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इनको छोटे छोटे नोट्स के रूप में आप बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। आइए चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसका टाइटल है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि इस यूनिट में हम कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड क्या है। राइट इन डिटेल इट्स ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आल्सो एक्सप्लेन वोबल बेस पेयरिंग। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण गुण हैं, यानी कि जेनेटिक कोड के जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको डिटेल से बताना है और जो वोबल बेस युग्मन की प्रक्रिया है इसका भी वर्णन करना है। तो अ, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि आपके जितने भी टॉपिक है उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जेनेटिक कोड से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है व्हाट इज नॉनसेंस कोडॉन। तो नॉनसेंस कोडॉन क्या होते हैं आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की संरचना, उसके रासायनिक संयोजन एवं कार्यों के बारे में वर्णन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स क्या है आपको बताने हैं। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रिपलेट कोड, यानी कि जो त्रिक कोड है उसको परिभाषित करना है। तो कोड से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एक और है कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट राइबोसोम, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के बीच क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ आरएनए विथ इट्स यूनिक कैरेक्टर, यानी कि आरएनए के प्रकारों के बारे में बताना है और उनके जो यूनिक कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि एसआरएनए किसे कहते हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पर एसआरएनए पूछने का रीज़न क्या है। एसआरएनए इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि जनरली आप एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए जानते हैं। एसआरएनए के बारे में आपने बहुत कम सुना हुआ है, तो आपको इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि किस आरएनए का दूसरा नाम एसआरएनए है, बस आपको ये कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एमआरएनए इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हाउ, यानी कि एमआरएनए किस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर और यूनिट थर्ड का जो टाइटल है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, यानी कि यूनिट थर्ड में आप जीन रेगुलेशन फर्स्ट और यूनिट फोर्थ में आप जीन रेगुलेशन सेकंड देखेंगे। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में ये डिवाइड है। तो इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आरएनए एडिटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओपेरॉन, राइट अबाउट इट विथ एग्जाम्पल, यानी कि ओपेरॉन क्या है इसके विषय में आपको उदाहरण सहित लिखना है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, व्हाट आर टू मोड ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति के नियमन का वर्णन करना है और जो जीन अभिव्यक्ति का तरीका है, दो तरीका जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, उनके बारे में भी आपको बताना है। अगला भी क्वेश्चन सेम वही है, प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन को आपको समझाना है। तो यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, डिस्क्राइब वेरियस टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ इट, यानी कि जीन साइलेंसिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकार और अनुप्रयोगों का भी वर्णन करना है। अब चलते हैं यूनिट फिफ्थ की ओर, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इससे जुड़े यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, खासकर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप
आपको माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन पीएच, यानी कि पीएच को आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप विथ फ्लो डायग्राम एंड आल्सो गिव इट्स यूजेस। तो फेस कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र सहित इसका वर्णन करना है और इसके उपयोग भी बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कनफोकल माइक्रोस्कोप, यानी कि कनफोकल माइक्रोस्कोप क्या है, शॉर्ट में इसका आंसर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की संकल्प शक्ति क्या है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मूड ऑफ वर्क ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं टेम, तो इसकी संरचना उसका कार्य बताना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, टेम और सेम इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताना है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। और आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम जरूर ड्रा करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्क एंड एप्लीकेशन ऑफ सेम एंड टेम। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि आपसे टेम और सेम के क्या डिफरेंसेस है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, उनका उपयोग क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टेम और सेम के डिफरेंसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग पूछी जाती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछा गया तो। और अगर दोनों एक साथ पूछे गए तो इनसे रिलेटेड आपको केवल डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं। आज चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जिसका टाइटल है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, राइट इट्स मेन यूजेस। यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में आपको बताना है, इसका प्रिंसिपल किस पर आधारित है, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका मेन यूज क्या है। अगला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ ऑन प्रिंसिपल ऑफ HPLC, यानी कि HPLC के सिद्धांत को संक्षिप्त में बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप जरूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, शॉर्ट में इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यानी कि सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हैं। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी रिगार्डिंग देयर रोल इन लाइफ साइंस, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो क्रोमेटोग्राफी हैं उनका जीव विज्ञान में क्या महत्व है, इसके बारे में विवेचना करना है, यानी कि इसके बारे में, इसके रोल के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। आज चलते हैं यूनिट 7 की ओर, जिसका टाइटल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो इस यूनिट से जुड़ा हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट एंड फंक्शन। तो इसके अलग अलग जो पार्ट है उनके क्या क्या फंक्शन है, इनके बारे में डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पार्ट एंड वर्क ऑफ कोलोरीमीटर। तो कोलोरीमीटर के विभिन्न भाग और उनके कार्यों के बारे में डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन बफर सोल्यूशन, यानी कि बफर विलियन क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि बफर सोल्यूशन जो बनता है उसका पीएच मान कितना होता है, अप्रॉक्स आपको बताना है। जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इस यूनिट का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बीर लैम्बर्ट लॉ एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि जो बीर लैम्बर्ट लॉ है इसको आपको समझाना है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी अंकित करना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत, उसके प्रकार और उसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ पीएच। तो पीएच को कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। चलते हैं यूनिट 8 की ओर, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर टेक्निक। और इस यूनिट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एलिसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिसा। तो एलिसा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन राइट इन शॉर्ट अबाउट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो आपके एग्जाम में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ये तीनों ही पूछे जाते हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ही मेंशन है, तो आप इन दोनों टेक्निक को जरूर तैयार कर लीजिए। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए अंशों के प्रवास, प्रवास का मतलब होता है यहाँ पे माइग्रेशन से, को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए जो फ्रेगमेंट होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो जाते समय कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि उसको इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंस। यानी कि स्वचालित डीएनए सीक्वेंस के विकास पर संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन पीसीआर। यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में वर्णन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया और उसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा। और प्रीवियस ईयर में आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, तो इसको तैयार करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। मैंने पीछे भी बताया था कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका आई होप कि यूनिट 1 से रिलेटेड है, यहाँ गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यूनिट 1 में हो 8 में हो, आपको तो सभी टॉपिक पढ़ने ही हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखिए, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि और भी क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।